हेलो एवरीवन, आज है 17 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिरला टायर्स के बारे में। देखिए, बिरला टायर के शेयर में अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से काफी बड़ी रैली हमें देखने को मिल रही है। इवन लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन कोई बेचने को तैयार नहीं है। तो शेयर हर रोज अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगा रहा है। बहुत ही कम प्राइस के ऊपर शेयर अवेलेबल था और अभी आप देखिए 4.5 रुपए तक ये पहुंच चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बिरला टायर्स में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिरला टायर्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4.5 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम ट्रेड इसका इतना ज़्यादा नहीं रहता है। आप देखिए, बीएससी में 1770 का है, जबकि एनएससी में 4390 के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर नहीं है, क्योंकि भैया लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन कोई बेचना यहाँ पर नहीं चाह रहा है। और बिरला टायर्स, बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि भैया ऐसी कोई कंपनी भी एग्जिस्ट करती है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। और यहाँ पर हम देखें बिरला टायर्स में अगर हम देखें तो भैया उतनी ज्यादा डिटेल अवेलेबल इसकी नहीं है। देखिए आज अगर आप देखिए मॉर्निंग से जब से शेयर खुला है, जिस प्राइस पर खुला है 5% की तेजी के साथ, उसी के ऊपर ये शेयर पूरा का पूरा फ्लैट है। लोग खरीदना चाह रहे हैं, कोई बेचने को तैयार नहीं है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो आप देखिए 3 रुपए 75 पैसे के ऊपर था, सीधा अपर सर्किट, फिर अपर सर्किट, फिर अपर सर्किट, फिर अपर सर्किट, तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है। लोग पिछले 5 दिनों से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बेचने को कोई तैयार नहीं है। तो इसीलिए शेयर कोई ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है यहाँ पर। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में आप देखिए बिरला टायर्स का जो तकरीबन तकरीबन 3 रुपए 85 पैसे के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था 17 मार्च को। गिरावट आती चली गई और यहाँ पर आप देखिए कंटिन्यूअस गिरावट है। ऐसा नहीं है कि ऊपर आया नीचे नहीं, जी नहीं, कंटिन्यूअस गिरावट है। इसका मतलब क्या है कि जब 17 मार्च से लेकर 27 मार्च तक लोग यहाँ पर बेचना चाह रहे थे लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं था, तो कोई बेच भी नहीं पा रहा था। कंटिन्यूअस शेयर नीचे आया, तकरीबन तकरीबन 2 रुपए 80 पैसे के का लो बनाया। और उसके बाद क्या हुआ, सीधा हर रोज ऊपर ही ऊपर ये शेयर जा रहा है। और अब यह है कि लोग खरीदना चाह रहे हैं लेकिन कोई बेचने को तैयार नहीं है। यहाँ पर अगर हम 3 महीने की बात करें तो 3 महीने में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डिटेल सामने आ जाता है। इसका जो ट्रेडिंग भी अगर हम देखें कि अगर हम पिछले एक साल की भी अगर मैं यहाँ पर ले लूँ तो भी आप देखेंगे कि 13 फरवरी 2020 है, मतलब 13 फरवरी 2020 से हम कह सकते हैं कि इसकी जो डिटेल है वो सामने आ रही है। उससे पहले की कोई डिटेल नहीं, क्योंकि भैया आईपीओ जस्ट अभी आया होगा इसका। यहाँ पर हम बात करें तो फरवरी 13 फरवरी को शेयर 12 रुपए 30 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और आप देखिए कंटिन्यूअस गिरावट आई, कंटिन्यूअस। लोग यहाँ पर बेचने की कोशिश भी नहीं कर पाए, लोग बेच ही नहीं पाए इसके शेयर्स को। जब शेयर गिरना शुरू हुआ लोग बेच ही नहीं पाए इसको, और लो बन गया 2 रुपए 80 पैसे का। 1.5 महीने के अंदर 12.5 रुपए का शेयर 3 रुपए से भी कम में ट्रेड करने लग गया। 1.5 महीने में 12.5 रुपए का शेयर 3 रुपए से भी कम में ट्रेड हुआ। लेकिन बाद में धीरे धीरे बाउंस बैक की तरफ जा रहा है। अब लोग खरीदना चाह रहे हैं लेकिन ये शेयर हाल फिलहाल में, मतलब इसका अगर हम देखने जाए तो 13 फरवरी से लेकर 13 फरवरी से ही इसका डेटा अवेलेबल है 2020 में। तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसकी उतनी ज्यादा मिलेगी नहीं, क्योंकि आपको देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी अच्छी है, शेयर काफी ऊपर दौड़ रहा है। यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। अगर आप रिसर्च भी करेंगे तो भी आपको उतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। इनके कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है कि भैया फाइनेंशियल रिपोर्ट इनकी कैसी है, किस तरीके से है, वो कोई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कर्जा कितना है, बैलेंस शीट कितनी है, उसको आने में टाइम लगेगा, क्योंकि 13 फरवरी से ही इसका जो आईपीओ है, इसका जो डेटा है वो सामने आया है। तो डिटेल्स जो है उसको आने में कम से कम 1-2 महीना लग जाएगा। तो तब तक कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। और हाईली रिस्की शेयर ये मुझे लग रहा है, मैं मानता हूँ कि शेयर में एक बहुत बड़ी रैली आई है, जरूर शेयर अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा शेयर है, लेकिन ये वो शेयर है कि जिसमें यह है कि अगर एक बार गिरावट आना शुरू हो गई तो वो गिरता ही जाएगा और आपको निकलने तक का मौका नहीं मिलेगा। और तेजी आ गई तो भैया तेजी आती ही जाएगी। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी भैया अगर आपने शेयर खरीदारी की है तो बने रहे इसमें, क्योंकि भैया अभी तेजी का माहौल है। तो फायदा उठाइए। कम से कम मुझे लगता है कि ये शेयर कम से कम 8 रुपए तक तो जाने का दमखम रखता है।
उसके बाद क्या होगा जब तक मैं उसके पूरी डिटेल्स नहीं देता कहना मुश्किल है, क्योंकि जस्ट अभी आया है, ये अभी आया है, कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भैया पैनी स्टॉक है ये। मैं मानता हूँ कि काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन पैनी स्टॉक है। और हमेशा मैं हमेशा कहता हूँ कि पैनी स्टॉक में अगर आप खरीदारी कर भी रहे हो तो छोटा सा अमाउंट लगाए, ज़्यादा बड़ा अमाउंट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जैसे कि पिछले एक हफ्ते की हम बात करें तो भैया लोग खरीदना चाहते लेकिन कोई बेचने को तैयार नहीं। तो मुझे नहीं पता कि ये और कितना इस तरीके से ऊपर जाएगा। मुझे लगता है कि अगर 8 रुपए के अंदर आपको शेयर मिलता है तो अच्छी बाइंग हो सकती है। 8 रुपए से महंगा अगर आप खरीद रहे हो तो शायद वो आपके लिए एक रिस्क फैक्टर वहां पर जरूर हो सकता है। रिस्क फैक्टर वहां पर हो सकता है। 8 रुपए से कम में अगर मिलता है तो आपके लिए अच्छा है, 8 रुपए से महंगा मिलता है तो रिस्क फैक्टर यहाँ पर जरूर है। तो ओवरऑल इतना कहूंगा कि अगर खरीदारी की है तो बने रहे, और तेजी आ रही है तो भैया फायदा उठाइए, बढ़िया है आपके लिए। और अगर खरीदारी नहीं की है तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप इसे 7 रुपए से ज्यादा महंगा खरीदने की कभी भी कोशिश मत करिएगा। और खरीदारी करे भी तो बहुत ही ज्यादा बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, बस छोटी सी क्वांटिटी लगाए, वो भी टेस्ट करने के लिए कि भैया किस तरीके का इसका बिहेवियर है। अभी भी इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी, तो मैं यहाँ पर ये सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि आप खरीदारी कर लीजिए या आप बेच दीजिए। लेकिन इतना कहूंगा कि 7 रुपए से कम में अगर आपको मिलता है तो आप खरीदारी करिए, लेकिन बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी, इतनी मिनिमम कि अगर वो चला भी जाए, वो चली भी जाए तो आपको उतना दुख ना हो, या फिर लंबे वक्त के लिए आपका पैसा फंस जाए इसमें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मिनिमम क्वांटिटी बस है टेस्टिंग करने के लिए, जैसे कि 100 क्वांटिटी हो गई या फिर 110 क्वांटिटी, 120, इस तरह की क्वांटिटी यहाँ पर आप लगाइए। 1000, 2000, 3000, 5000 इस तरीके की क्वांटिटी मत लगाइए। आपको अगर बड़ा पैसा लगाना ही है तो आप फंडामेंटल स्टॉक चुने। पैनी स्टॉक में बड़ा पैसा मेरे हिसाब से लगाना उतना सही नहीं होता। लोग जब मार्केट में नए आते हैं तो देखते हैं कि भैया छोटा शेयर है, पैनी स्टॉक है, खरीद लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगी उसमें, लेकिन बाद में होता यह है कि आपका पैसा फंस के रह जाता है लंबे वक्त के लिए, और कभी कभी उसका रिटर्न भी नहीं मिलता। जबकि आप थोड़ा महंगा शेयर खरीदेंगे लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर अगर आप चुनोगे तो आपका पैसा जो है वो सेफ भी रहेगा, क्वांटिटी भले कम आएगी लेकिन आपका पैसा सेफ भी रहेगा और आपको रिटर्न भी बढ़िया मिलेगा वहां पर। तो बाकी मर्जी आपकी है, रिस्क अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। मेरे हिसाब से बिरला टायर्स में अगर आपको खरीदारी करनी भी तो 7 रुपए से महंगा शेयर कभी भी मत खरीदिए, और सिर्फ छोटी क्वांटिटी खरीदे, उससे ज्यादा बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर बिल्कुल भी मत लगाए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।